हाय, माय नेम इज सरफराज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। डिस्कस टेम्परेचर वेरिएशन इफेक्ट्स ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो हमने सबसे पहले डिफाइन करना है रेजिस्टेंस क्या होती है, देन रेजिस्टिविटी क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये है हमारा टॉपिक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन करते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है। तो रेजिस्टेंस है द measure of opposition in the flow of current offered by a conductor is called resistance। देखें, कोई भी कंडक्टर है जब वो किसी करंट की फ्लो में अपोजिशन ऑफर करेगा, वो कितनी ऑफर करेगा वही उसकी रेजिस्टेंस होगी। मैथमेटिकली रेजिस्टेंस इस फार्मूले से मालूम की जाती है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। हेयर R इज रेजिस्टेंस, V is voltage and I is the current that is passing through that conductor. Unit. So in system international the unit of resistance is ohm। तो ओहम साइंटिस्ट के नेम पे ही इस रेजिस्टेंस का यूनिट रखा गया ओहम, और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं जिसे हम ओमेगा भी बोलते हैं। तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? The resistance of 1 meter cube of a conductor is called resistivity। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम आप लेंगे किसी कंडक्टर का, अब उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यूं होगा, rho is equal to R A upon L। Here R is resistance, A is area of cross section and L is length of conductor। Unit. So in system international the unit of resistivity is ohm meter। ओहम मीटर को हम यू सिंबल वाइज डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट सिर्फ ओहम है और रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर है। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा, ये इन दोनों में डिफरेंस भी है। तो चलिए अब हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। Effect of temperature variation। So consider we have a conductor of length L and cross sectional area A। तो ये देखें जी, हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ हमने L सपोज की है और इसका एरिया जो है वो L है। तो ये देखें जी, इनिशियल रेजिस्टेंस इसकी R नॉट है और इनिशियल टेम्परेचर R नॉट है, T नॉट है सॉरी। तो लेट इनिशियल टेम्परेचर इज T नॉट एंड लेट इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज और नॉट। अभी हमने टेम्परेचर इसका नॉट रखा हुआ है, जीरो भी आप कह सकते हैं या कोई भी वैल्यू। जब हमने इसको हीट अप नहीं किया या नॉर्मल ये पड़ा हुआ है तो इसको हमने इसकी रेजिस्टेंस को आर नॉट कह देना है और इसके टेम्परेचर को टी नॉट बोल देना है। ठीक है, ओके। अब नाउ हमने इसके, तो ये इसके ओरिजिनल वैल्यूज हैं अभी नॉर्मल स्टेट पे। अब फर्ज कर लिया हमने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, इसको हमने हीट अप कर दिया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। नाउ लेट वी इंक्रीज द टेम्परेचर टू द वैल्यू टी। पहले था टी नॉट, अब उसकी कोई वैल्यू हमने सपोज कर ली टी है, हमने उसको हीट अप किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, वो चेंज हो गया, वो पहले टी नॉट था अब क्या आ गया, टी हो गया। लेट द फाइनल temperature is T naught, फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज आर टी। ये देखें जी, अब ये कंडक्टर नॉर्मल स्टेट पे था और ये टेम्परेचर ये वाला है, इसको हमने किसी खास टेम्परेचर पे रखा हुआ है, वो टेम्परेचर टी है। देखें जी, टेम्परेचर टी है और इसकी रेजिस्टेंस आर टी है। पहले आर नॉट थी, बाद में आर टी हो गई, यानी रेजिस्टेंस में चेंज आ गई। सो it has been experimentally been proved that change in resistance directly proportional to original resistance। एक बात एक्सपेरिमेंटली सामने आई है कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो होती है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर पहले से ही ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें चेंज भी ज्यादा ही आएगी। और एक और बात, एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी आप यू भी लिख सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और मैथमेटिकली हम इसी बात को यूं लिख सकते हैं, तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये एक रिजल्ट हमारे सामने आ गया। इसी तरह
चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और इस बात को हम मैथमेटिकली यूं लिख सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो ये देखें जी, दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आर नॉट डेल्टा टी। अब ये हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करना है, तो यहाँ देखें हम इसको डेल्टा आर इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे और डेल्टा आर नॉट डेल्टा टी वैसे के वैसे। अब हर कांस्टेंट का कुछ सिंबल होता है, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट का जो सिंबल यूज करना है वो अल्फा है, और अल्फा को हम डिफाइन यूं करेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। ओके, here alpha is the constant of proportionality and known as temperature coefficient of resistance। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, अल्फा ये है। इसको जरा ध्यान में रखें कि अल्फा का क्या नाम है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ हम इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। ये चीज ध्यान में आपने रखनी है, रेजिस्टेंस की बजाय रेजिस्टिविटी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। fractional change in the रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इसकी डेफिनेशन हम यू करेंगे, द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस अल्फा को इस तरह डिफाइन किया जाता है। तो इसका मतलब है, आप ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है आप इसको यू भी लिख सकते हैं। ये देखें, ये डेल्टा आर लिखा है, डेल्टा आर को हम लिखेंगे आर टी माइनस आर नॉट, यानी बार वाली रेजिस्टेंस और पहले वाली रेजिस्टेंस दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस आ जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। और इसको हम रीअरेंज करेंगे, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट डेल्टा आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। यहां से आर नॉट कॉमन निकला, तो आर नॉट इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू आर नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा आपके पास। एंड इसी तरह एज द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, इसलिए हम यहाँ पे आर आर टी की जगह रो टी भी लिख सकते हैं। ये देखें जी, रो टी माइनस रो नॉट इक्वल्स अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। तो जहां जहां आर है वहां वहां आप रो यानी रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। एंड इसी तरह हम इसको रीअरेंज करेंगे, आपने रो नॉट को उधर भेज दिया, तो ये रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट डेल्टा टी, और यहाँ से आपने रो नॉट को कॉमन निकाल लिया, और आपने जैसे ये टर्म लिखी थी ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। मिलते हैं नए टॉपिक में, टिल देन अल्लाह हाफिज।